अगर हमारे आंतरिक शत्रुओं के सामने ही हम हारे हुए हैं, शत्रु तो हमारे भीतर ही बैठे हुए हैं। शास्त्र कहता है ये बाह्य जगत जो हमें दिखाई देता है उतना ही संसार नहीं है। एक ऐसा संसार, एक ऐसा जगत हमारे भीतर भी है और उसमें जो बैठे हुए शत्रु है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए प्रभु से प्रार्थना की विनय पत्रिका में, प्रभु मम हृदय भवन प्रभु तोरा, पर तह बसी गए बहु चोरा। प्रभु से को चुनौती दे रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटे तस्कर तव धामा। प्रभु आप सर्व समर्थ है, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए, और आपका भवन अगर आपके ये सामर्थ्य होते हुए अगर दूसरों के द्वारा लूटा जा रहा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो हम समस्त जीवों का प्रतिनिधित्व किया है और प्रभु से विनय किया है हमारी ओर से। तो विजय अगर प्राप्त करनी है, प्रभु कहते हैं, विभीषण जी महाराज जब संशयग्रस्त हो गए, आक्रांत हो गए युद्ध की परिस्थितियों को देख करके, और उन्होंने प्रभु के सामने अपना संशय अभिव्यक्त किया, तब प्रभु ने कहा कि रावण के पास जो रथ है वो विजयश्री पाने के लिए यथेष्ट नहीं है। जिस रथ के द्वार पर बैठ करके विजय प्राप्त की जा सकती है वो ये साधारण भौतिक धातु का बना हुआ रथ नहीं है। उनका सखा धर्ममय असरथ जाके जीत न सकई कतहु रिपुता के। और तब ये रथ के प्रभु ने जो जितने भी भाग है उसका वर्णन किया। और ये तो एक रामचरितमानस तो एक दिव्य काव्य है, और ये समस्त सद्गुणों को ही प्रभु ने रथ के रूप में प्रस्तुत किया है। पर ये रूपक मात्र ही नहीं है। आप कहेंगे कविता की है और कविताएं बहुधा काल्पनिक होती है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक उत्कृष्टतम साहित्यकार और कवि थे, और इसलिए उन्होंने भी एक रूपक, बड़ा दिव्य रूपक रथ के रूप में प्रस्तुत किया। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। फिर रथ के घोड़े का वर्णन किया, बल विवेक दम परहित घोरे। फिर उसके ऊपर लगाम का वर्णन किया, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। फिर रथ पर बैठे हुए सारथी का वर्णन किया, ईश भजन सारथी सुजाना। अब आप कहेंगे कि ये सब कल्पना है, इसीलिए परम पूज्य महाराज श्री का जो आविर्भाव प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ, वो स्वामी तुलसीदास जी तो इस दिव्य ग्रंथ की रचना करके 500 वर्ष पूर्व चले गए। पर इस दिव्य ग्रंथ, इस अद्भुत चिंतन, अलौकिक प्रसाद जो हमें मिला है, भगवान देवादिदेव भगवान शंकर की ये रचना है। और गोस्वामी जी ने तो कहा है कि छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये जो रामचरितमानस है उसके अंतराल में जो जीवन दर्शन है, जो दार्शनिकता है मानस की, उसको तो प्रकट युग तुलसी के द्वारा ही हुआ। तो परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि गुण और दोष से तो सृष्टि बनी हुई है। सृष्टि त्रिगुणात्मक है, ये भी हम सब जानते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके में केवल दोष ही दोष हो। प्रत्येक व्यक्ति गुण और दोष दोनों से बना हुआ है उसका अंतःकरण। पर गुण होना मात्र यथेष्ट नहीं है।